वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू इट्स मेडिकल प्रोफेशन तक कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो में हम उसके आगे का पढ़ेंगे। एंड यस, वन मोर थिंग, जो आज की वीडियो है इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है ये। सो गाइज यस, इस लेक्चर के बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अपने जूरिस्प्रूडेंस का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो हमारा फार्मेसी एक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आज हम पढ़ेंगे फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू इट्स जॉब। वन मोर थिंग, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। फार्मासिस्ट इन रिलेशन में जितने भी आपके मैंने टॉपिक बताए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू इट्स जॉब। सबसे पहले आता है स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विस। ओके, नाउ comprehensive pharmaceutical service should be provided, commonly required medicine should be provided without any delay। गाइस, इसका मतलब है कि एक फार्मासिस्ट की शॉप है वहाँ पे हर तरह की मेडिसिन अवेलेबल होनी चाहिए। एंड यस, वन मोर थिंग, जो कॉमनली रिक्वायर्ड मेडिसिन है वो तो विदाउट एनी डिले पेशेंट को दे देनी चाहिए। मतलब जैसे कि पैरासीटामोल हो गई, सिट्रिजिन हो गई, इस तरह की मेडिसिन जो है जो कॉमनली रिक्वायर्ड होती है वो बिना किसी डिले, बिना किसी देरी करे हुए एक जो पेशेंट है उसको दे देनी चाहिए। Now next है conduct of the pharmacy. Okay, now the condition in pharmacy should be such that error of accidental contamination must be avoided during compounding and dispensing of drug medicine। बस इसका मतलब ये है कि फार्मेसी की जो कंडीशन है वो इस तरह की होनी चाहिए कि किसी भी तरह का एरर, किसी भी तरह का कंटामिनेशन ड्यूरिंग डिस्पेंसिंग हमारा ना हो। इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी दिए गए हैं जो हमें कवर करना ज़रूरी है। वो है, इट शुड बी क्लियर टू द पब्लिक दैट द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इज कैरिड आउट इन एस्टैब्लिशमेंट। इसका मतलब ये है कि जो हमारी प्रैक्टिस है फार्मेसी की वो पब्लिक को क्लियर होनी चाहिए, पब्लिक को दिखना चाहिए कि जो प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी है वो हो रही है। नेक्स्ट इज अ नोटिस स्टेटिंग दैट डिस्पेंसिंग अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, और इसको ECIS भी कहते हैं। गाइस, वन मोर थिंग, ये जो मैंने आपको बताया एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, जिसको हम ECIS के नाम से भी जानते हैं। सो गाइस, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये आपके GPAT एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि ECIS के फुल फॉर्म क्या है। तो आप लिखेंगे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। ओके, ठीक है। सो a notice stating that dispensing under employee state insurance scheme or any such scheme sponsored by the government is carried out may be exhibited at the premises। So guys, अगर कोई भी गवर्नमेंट की नई स्कीम निकली है, जैसे कि हमारे ECIS हो गया, इस तरह की कोई भी स्कीम हो जो गवर्नमेंट की स्कीम हो, वो प्रीमाइसेस में जो है फार्मासिस्ट के लगा देनी चाहिए, एग्जिबिट कर देनी चाहिए कि हमारे जो पीपल है, जो कॉमन जनता होती है, उनको भी इसके बारे में पता होना चाहिए। Next is they should be registered pharmacist for dispensing of drug and the owner is not interfere in working of pharmacist। गाइस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्पेंसिंग के लिए हमेशा एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए और जो उस शॉप का ओनर है इसको इस वाले जो ये भी जो काम चल रहा है उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ये तो एग्जाम में आता ही है, हाउ टू हैंडल अ प्रिस्क्रिप्शन। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, ये इसको ध्यान से सुनना। So, when a prescription is presented for dispensing, it should be received by the pharmacist without any discussion or comment over it regarding merit and demerits of a therapeutic activity। इसका मतलब ये है, अगर फार्मासिस्ट को किसी भी तरह का प्रिस्क्रिप्शन मिलता है, उसे उस प्रिस्क्रिप्शन को लेके अपने फेलो फार्मासिस्ट के साथ, जो भी उसके साइड में कलीग्स हैं, उनसे कोई प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर डिस्कशन नहीं करना चाहिए। ना ही उसके आपको मेरिट डीमेरिट बताने चाहिए कि हाँ, अगर इसकी जगह ये दवा दे दे तो अच्छा होता, इसकी जगह ये दवा दे दे तो अच्छा होता। तो इस तरह का कोई भी तरह का डिस्कशन आपको नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट है दैट फार्मासिस्ट शुड नॉट इवन शो एनी शॉक एक्सप्रेशन ऑफ अलार्म और astonishment upon the receipt of the prescription, as such thing may cause anxiety in the patient or any agents and may even shake their faith in their physician। गाइस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मासिस्ट को पेशेंट के आगे प्रिस्क्रिप्शन को देखकर किसी भी तरह का शॉक एक्सप्रेशन नहीं देना, उसे चौंकना नहीं है भाई ये क्या देख लिया। मतलब क्योंकि इससे क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर क्या होगा, एंजाइटी डेवलप होगी, और जो पेशेंट है उसके अंदर एंजाइटी डेवलप होगी, जिससे उसको मतलब वो टेंशन में आ जाएगा कि ऐसी क्या दवा ली थी डॉक्टर ने, और जो पेशेंट का जो फेथ है उसके फिजिशियन से वो भी कम हो जाएगा क्योंकि जो है जो फार्मासिस्ट है उसने दवाइयों को देख के अजीब सा शक्ल बना, अजीब सा शॉक एक्सप्रेशन बना इस वजह से। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, एनी क्वेश्चन बाय द पेशेंट बी आंसर्ड वेरी कामली एंड केयर। ठीक है, अगर कोई भी तरह का क्वेश्चन जो है पेशेंट पूछ रहा है फार्मासिस्ट से, तो फार्मासिस्ट को उसको अच्छे से उसकी जो क्वेरी है उसे सॉल्व करनी चाहिए और कामली और पेशेंटली उसे आंसर देना चाहिए।
ना फार्मेसी शुड नॉट एडिट, ओमिट और सब्सटीट्यूट एनी इंग्रेडिएंट विदाउट द कंसल्ट ऑफ डॉक्टर। गाइस, अगर किसी फार्मासिस्ट को लगता है कि कोई भी दवाई वहाँ पे सही नहीं लिखी है तो उसे खुद से उस दवाई को करेक्ट नहीं करना, कोई भी दवाई का कोई और सब्सटीट्यूट नहीं लिखना प्रिस्क्रिप्शन में। बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रिस्क्रिप्शन में अपनी तरफ से कोई भी चीज़ फार्मासिस्ट को नहीं लिखनी, ठीक है, बिना किसी डॉक्टर की कंसल्ट के। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ़ फार्मासिस्ट फाइंड एनी एरर इन द प्रिस्क्रिप्शन लाइक एरर इन डोज, सॉल्ट, mg, ही शुड रेफर बैक टू द प्रिस्क्राइबर फॉर करेक्शन। सो गाइस, अगर फार्मासिस्ट को लगता है कि किसी भी तरह का जो है प्रिस्क्रिप्शन में गलत लिखा है, जैसे कि क्या पता है किसी की दवाई की क्वांटिटी सही नहीं लिखी, स्ट्रेंथ सही नहीं लिखी, कोई डोज सही नहीं लिखा एंड सॉल्ट जो है वो गलत लिखा है, अगर किसी दवाई की mg सही नहीं लिखी, तो अगर फार्मासिस्ट को लगता है कि इस तरह का कोई भी एरर लग रहा है प्रिस्क्रिप्शन में, तो उसे वो जो प्रिस्क्रिप्शन है उसे रेफर बैक कर देना है फिजिशियन का, डॉक्टर को। उससे पेशेंट को कहना है कि आप एक बार प्रिस्क्रिप्शन फिर से डॉक्टर को दिखा के लो, फिर मेरे पास आना, ठीक है। उसको अपनी तरफ से कोई भी कुछ नहीं करना, कोई कलाकारी नहीं दिखानी है आपको अपनी तरफ से प्रिस्क्रिप्शन में, ओके। ही शुड गाइड पेशेंट हाउ टू टेक मेडिसिन। सो गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये भी होता है फार्मासिस्ट के लिए, उसको गाइड करना होता है पेशेंट को, आपको मेडिसिन कैसे लेनी है, दिन में 2 बार लेनी है, 1 बार लेनी है, कैसे लेनी है। नेक्स्ट वी हैव हैंडलिंग ऑफ ड्रग। हैंडलिंग ऑफ ड्रग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो गाइस, ये आ सकता है एग्जाम में। ऑल वेइंग एंड मेजर शुड बी एक्यूरेट। जो भी आप मेजर कर रहे हैं, जो भी आप वे कर रहे हैं, वो सब एक्यूरेट होना चाहिए और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो सही होनी चाहिए। नॉट ड्रग एंड मेडिसिन प्रिपरेशन ऑफ द स्टैंडर्ड क्वालिटी शुड बी यूज। सो गाइस, जो भी आप ड्रग बनाने के लिए कोई भी प्रिपरेशन यूज़ कर रहे हो वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की होनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। सब स्टैंडर्ड एंड अनएथिकल प्रिपरेशन शुड नेवर बी रिफिल्ड। अगर कोई भी प्रिपरेशन, कोई भी ड्रग, कोई भी फिलिंग आपकी जो है वो अनएथिकल है, सब स्टैंडर्ड है, इस तरह की कोई भी चीज़ मेडिसिन में फिल नहीं करनी चाहिए। पॉइजनस ड्रग एंड ड्रग फॉर एडिशन और शेड्यूल एक्स शुड बी हैंडल्ड वेरी केयरफुली। सो गाइस, पॉइजनस ड्रग और जो शेड्यूल एक्स ड्रग है उसको आपको हैंडल वेरी केयरफुली करना है, उसका अलग से सेक्शन होना चाहिए फार्मासिस्ट की शॉप में। नेक्स्ट भी आता है अप्रीहेंटिव फार्मासिस्ट, ठीक है। सो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि फार्मासिस्ट शुड सी दैट फुल फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू द ट्रेनिंग। अप्रीहेंटिव फार्मासिस्ट आप उसे कह सकते हैं जो हमारे जो ट्रेनर्स आते हैं ना, हमारे इंटर्नशिप के लिए बच्चे आते हैं, उन सबको सिखाने वाले फार्मासिस्ट को अप्रीहेंटिव फार्मासिस्ट कहते हैं। नाउ फार्मासिस्ट शुड सी दैट फुल फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू द ट्रेनिंग अंडर हिम। सो गाइस, फार्मासिस्ट को ये देखना चाहिए कि जो ट्रेनिंग है उसको अच्छे से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं जो उसके अंडर ट्रेनिंग है। सर्टिफिकेट ऑफ द कंप्लीशन शुड बी इशूड टिल द ट्रेनी प्रूव्स हिमसेल्फ वर्थी ऑफ इट। सो गाइस, जो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन वाला जो आपका सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग का, वो एक ट्रेनी को तभी इशूड होगा जब जो ट्रेनी है उसको अच्छे से फार्मासिस्ट की नॉलेज हो जाएगी, अच्छे से ड्रग की नॉलेज हो जाएगी, तब जाके उससे सर्टिफिकेट इशू होगा। सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक और आता है इसमें, वो हमारा फार्मासिस्ट ओथ। सो गाइस, जो हमारा फार्मासिस्ट ओथ वाला टॉपिक है ये आप खुद से करना, क्योंकि इसमें हर बुक में लिखा रहता है कि क्या फार्मासिस्ट की ओथ है, इसे पढ़ाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, यस, इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है जो हमने पढ़ा था कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो मैं टेलीग्राम में इस चैप्टर के नोट्स डाल दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एंड येस, मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो गाइज, येस, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।